सुबह का पहला कदम रखते ही एड़ी में तेज शार्प पेन फील होना, चुभने जैसा पेन होता है और चलने फिरने में भी ये दिक्कत करता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत करता है। तो अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं चर्चा करूँगी हील पेन के बारे में। तो इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं और इसको हम नेचुरल वे में क्या उपाय इसके लिए हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शोभना पाठक। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और हील पेन के बारे में आज चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ी हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि हील पेन आखिर हमें होता क्यों है। इम्प्रॉपर फुटवेयर, अगर हमारा फुटवेयर अच्छा नहीं है, हम ऊंची हील की या फिर प्रॉपर हील नहीं है शूज़ में, कुशनिंग नहीं है प्रॉपर, ऐसे शूज़ को हम पहनते हैं तो हमें हील पेन शुरू हो जाता है। ज़्यादा टाइट है तो भी हील पेन शुरू हो जाता है। अगर हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी ज़्यादा चलते हैं, तो ऊंचा नीचा रास्ता पे हम जाते हैं तो उसके कारण भी हील पेन शुरू हो जाता है। ठीक, तो हील पेन के मॉडर्न वे में जो कारण बताए गए हैं, या तो आपको प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है, या कैल्केनिया रिस्पर, या आर्कलिस टेंडाइटिस, ये बहुत ही बेसिक कारण हैं हील पेन के। तो अगर ये 3 मुख्य कारण हैं और इनमें से आपको कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, बट मैं मुख्य कारण को डिस्कस करूँगी। ठीक, हील पेन आपको, अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो उस कारण भी हो सकता है। अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उस कारण भी हो सकता है। तो अगर आप हील पेन आपको हो रहा है तो आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए? बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैं बोलूँगी। आपको अपना यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए, आपको अपना विटामिन डी स्टेटस देख लेना चाहिए कि वो कैसा रह रहा है, और एक एक्सरे करा लेना चाहिए एंकल जॉइंट का। तो इन तीनों चीज़ों से क्या कारण है ये हम रूल आउट कर सकते हैं कि हमें हील पेन का क्या कारण। हमने हील पेन के कारण जान लिए, अब हम जानते हैं कि हील पेन की एक्चुअल लोकेशन क्या है। एड़ी के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है कि एड़ी के पीछे के हिस्से में दर्द हो रहा है, या एक ऐसा पेन हो रहा है जो एड़ी से लेकर के पूरे पंजे तक, उंगलियों तक जा रहा है। तो हील पेन की क्या लोकेशन है उससे भी हम जान सकते हैं कि हमारे एड़ी का दर्द का कारण क्या है। प्लांटर फेसाइटिस है, हमको नीचे की तरफ है तो कैल्केनियल स्पर है, पीछे की तरफ है आर्कलिस टेंडाइटिस है। तो क्या कारण है एड़ी दर्द का, ये हमने रूल आउट कर लिया, उसकी लोकेशन हमने पूरे अच्छे से देख ली। अब हो सकता है कि एड़ी में आपको एड़ी के ऊपर के हिस्से में सूजन भी हो, तो अगर वहाँ पे स्वेलिंग भी रह रही है तो उसको भी हमें रीज़न रूल आउट कर लेना चाहिए। तो और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मैं बेसिक कारण जो, अगर आपको एड़ी दर्द अगर प्लांटर फेसाइटिस के कारण है, आर्कलिस टेंडाइटिस के कारण है, या कैल्केनियल स्पर जो एक बहुत कॉमन कॉज होता है, बोलते हैं आम भाषा में कि पैर की हड्डी बढ़ जाती है। तो एक उस कारण के लिए मैं जो आयुर्वेदिक वे में नुस्खे हो सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कहूँ तो इसको वात कंटक कहा गया है। वात और कफ का स्पेशली प्रकोप होता है। हाँ, अगर वहाँ पे स्वेलिंग भी ज़्यादा हो रही है, जॉइंट रेड और हॉट फील हो रहा है, तो हो सकता है रक्त की भी दृष्टि हो, तो आपको वहाँ पर और भी प्रोसेस करने पड़ जा सकते हैं। तो क्या हमने किस दोष का प्रकोप है ये रूल आउट कर लिया। अब हम एडी दर्द के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो उपाय जो हम घर पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, हमें अपना फुटवेयर बदलना है। हमें सबसे जो अच्छा खर्चा एक करना है, एक अच्छे शूज़ पर हमको स्पेंड करना है। तो एक बढ़िया जो फुटवेयर हो, उस जिसमें प्रॉपर कुशनिंग हो, जिसकी प्रॉपर हील हो, ऐसा फुटवेयर आप चूज़ करें, क्योंकि हमें दिन भर उन्हीं जूतों को पहनना है। तो कोशिश करें कि आप जो है स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे क्वालिटी के उसको पहनें। फुटवेयर अपना चेंज करें। अगर आपको कोई आपका ड्रेस कोड है, आप वैसे फुटवेयर नहीं पहन सकते, तो शायद आप इन सोल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल होता है। तो फुट के नीचे आप इन सोल्स लगा सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। सेकेंड थिंग जो आपको करना है कि आपको वहाँ पर रात में सोते समय या दिन में किसी भी समय, स्पेशली रात में सोते समय, वहाँ पे कैस्टर ऑयल से हल्की सी मसाज करनी है। एड़ी के निचले हिस्से में पूरे पंजे तक और एड़ी में आपको वहाँ पर कैस्टर ऑयल से मसाज करनी है। ये बहुत हेल्पफुल होती है। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं, अगर आपको एड़ी के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पेस्ट बनाना है आपको हल्दी लेनी है, आपको सौंठ लेनी है, और आपको दालचीनी लेनी है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। तीनों को इक्वल, दोनों पाउडर फॉर्म में लेना है और इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा गर्म कैस्टर ऑयल मिलाइए और उसका एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। एड़ी के पिछले हिस्से में वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर दीजिए, और किसी बैंडेजिंग से, मतलब जो कॉच पीस आते हैं, उससे उसको बांध दीजिए। जितनी देर आप बंधा छोड़ सकते हैं, आप रात भर बंधा छोड़ सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 1 से 2 घंटा उसको बंधा छोड़ दें। 7 डेज़ तक ये करके देखें, आपको उसमें रिलीफ महसूस होगा। ठीक,
नेक्स्ट थिंग जो हम उसके लिए कर सकते हैं एड़ी दर्द के लिए, हम एक्सरसाइज कुछ जो स्पेशल एक्सरसाइज हमें हील पेन के लिए या प्लांटर फेसाइटिस के लिए होती है वो करना है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, एक टेनिस बॉल ले सकते हैं, उस बॉल को अपने फुट के नीचे रखिए और ऐसे रोल ऑन करिए। ठीक, बॉल नहीं है तो आप एक बॉटल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल ले लीजिए, तो उसको उसमें पानी भर के और उससे आप वहाँ पर ऐसे, जैसे आपने ये बॉटल लिया, ठीक है, और ऐसे अपने फुट को रोल करेंगे। ठीक, तो इस तरह से रोलिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। तो एडी दर्द के लिए स्पेशली अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, थोड़ा गर्म पानी की बॉटल से, और ये कर सकते हैं, बॉल की हेल्प से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक मेरे वीडियोस में आपने पहले भी देखा होगा, मैं इष्टिका स्वेद की बात करती हूँ। इष्टिका स्वेद बहुत करना आसान है, आप मेरे वीडियो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इष्टिका स्वेद देख सकते हैं। वो आपको कैसे करना है वो घर पे किया जा सकता है और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इष्टिका स्वेद आप कर सकते हैं, कम से कम 7 डेज़ करके देखिए और लगभग 15 मिनट्स तक आपको इष्टिका स्वेद करना है। ठीक, ये होम रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। एक और चीज़, आप मदार या आक का पत्ता ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा आग पे गरम करके उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल अप्लाई करके अपनी एड़ी के ऊपर और नीचे हिस्से में बांध दीजिए, बंधा छोड़ दीजिए। ये ट्रीटमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एड़ी दर्द के लिए। ठीक, कैस्टर ऑयल को आप ओरली भी ले सकते हैं। ओरली लेने से मतलब आप वात दोष शांत होते हैं, आपका प्रॉपर पेट साफ होगा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। अगर आप ओवर वेट होंगे तो भी आपकी हील्स में पेन आएगा, क्योंकि जब हम ओवर वेट होते हैं तो हमारी नीज़ और एड़ियों पे ही सबसे ज़्यादा वजन आता है, तो हमको अपना वेट रिड्यूस करना है। तो ये 2-4 चीज़ें जो मैंने बताई, हमको ये ज़रूर करनी है, इससे हम एड़ी दर्द में आराम पा सकते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स क्या कर सकते हैं, उसमें क्या हेल्पफुल हो सकता है। तो आयुर्वेद में इसे वात दोष के अंतर्गत लाते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाती हैं वो नहीं करनी है, ऐसा आहार विहार नहीं करना जो वात वर्धक है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिव एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, कम करें, लिमिटेड क्वांटिटी में एक्सरसाइज करें। ऐसी बहुत ज़्यादा कड़वी तीखी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपकी वात बढ़े। ठीक, और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे नहीं चलना, उससे भी वात बढ़ती है। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। और कुछ मेडिसिन्स ओरली जो ली जा सकती हैं, तो आप महायोगराज गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, आप त्रिफला गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का इनटेक कर सकते हैं, ये उसमें हेल्पफुल होता है। और इन चीज़ों को आप अगर लेंगे कुछ लॉन्ग टर्म तक के, तो आपको हील पेन में आराम आएगा। अब इन चीज़ों को करने के बाद भी आपका हील पेन नहीं ठीक हो रहा है, तब आप क्या करें? तो मैं सलाह करूँगी कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से उसकी परामर्श लें। आप वहाँ अग्निकर्म चिकित्सा करा सकते हैं। अग्निकर्म चिकित्सा बहुत हेल्पफुल होती है हील पेन के केसेस में। आपको एक सिटिंग में ही काफ़ी अंतर महसूस होगा अपनी हील पेन के केस में स्थिति में। हाँ, बस अग्निकर्म कराते समय अगर आप सीवियर डायबिटिक हैं, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। अदरवाइज़ अग्निकर्म बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छा वर्क करती है हील पेन के केसेस में। तो आप उसको अपने किसी नियरेस्ट आयुर्वेदिक सेंटर पे वहाँ अपने चिकित्सक से मिलें और अग्निकर्म चिकित्सा कराएं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ में अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है, तो ऐसी औषधियाँ जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कैशोर गुग्गुल, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आप प्रॉपर सनरेज पे जाएं और विटामिन डी का इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपके हील पेन में और बाकी बॉडी एक में भी आराम मिलेगा। तो हील पेन के बारे में आज मैं चर्चा समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक